दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज सभी लोग आपने यानी मैथ, ठीक ना, और उसके बाद इंग्लिश, इन दोनों का एग्ज़ाम दे करके सभी लोग घर आ गए हैं। ठीक है, एकदम खुशी खुशी से एग्ज़ाम गया होगा, कलम तोड़ करके लिखे होंगे दोस्तों। लेकिन इस खुशी में आप लोगों को एक दुखी वाला समाचार सुनाता हूं, और वो ज़्यादा दुखी वाला नहीं है दोस्तों। और इसमें क्या है कि जो वायरल क्वेश्चन है, ये दुखी वाला बात है कि जो वायरल क्वेश्चन है उस वायरल क्वेश्चन के दावे की सच्चाई, ठीक है, उस वायरल क्वेश्चन के दावे की सच्चाई कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, एकदम आपको प्रमाण दूंगा उसका, ठीक ना दोस्तों। क्या दूंगा? प्रमाण दूंगा। और प्रमाण क्या है वो मेरे पास है। मैं अभी आप लोगों को 1 से 28 तक के क्वेश्चन को कंपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इस वायरल क्वेश्चन में कितना सच्चाई है, यानी कितना आपको यानी इस पर कितना विश्वास करना चाहिए और कितना विश्वास नहीं करना चाहिए, इन सारे चीज़ों को जिक्र करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि मामला आखिर में क्या है। सबसे पहली बात है दोस्तों कि मेरे पास जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं मैथमेटिक्स का, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कंपलसरी है, गणित है, आज का पेपर है, ठीक है। और ये जिस लड़का से मैं लिया हूँ उस लड़का का नाम है प्रिंस कुमार, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। जब वो एग्ज़ाम दे कर के आया था तो मैं उससे ले लिया हूँ। ये 110 नंबर कोड है, ठीक है, 110 नंबर कोड है। उसके बाद यहाँ देखिए 138 गो क्वेश्चन है, और 138 क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने जब इस बात को देखा, क्योंकि बहुत ऐसे चैनल वाले होते हैं जो बहुत वायरल क्वेश्चन को उड़ाते हैं, तो उसमें कितना सच्चाई और कितना क्या है मैंने भी मिलाया, लेकिन उसमें बहुत ऐसे एरर देखे। खैर एरर क्या है वो तो आप खुद समझिएगा। अगर आप सही चैनल का चुनाव करते हैं दोस्तों तो निश्चित है कि आपका जो आने वाला दिन होगा वो एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि सबसे पहली बात है, और उसमें देखिए मैं जो क्वेश्चन तैयार किया हूँ इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि 1 से 28 तक मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और 1 से 28 तक में कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है यहाँ देखिए लास्ट में होगा, ठीक ना दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए ये मेरा आंसर शीट है 1 से 28 तक। इसमें आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है वो सब आपका गलत आंसर है, ठीक है। और एक जो वेबसाइट पर अपलोड था उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, दोनों में आप कंपेयर करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या है आखिर में क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। इसमें जो चौथा पेज है पहला जो है यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए कैसे सही होगा ये भी मैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा कोई बात नहीं है। देखिए 625 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछ रहा है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसमें तो 3 से लगेगा नहीं, 5 2 7 6 13, 5 से डायरेक्ट लगेगा 125 मरतबे कटेगा, फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा, यानी कै गो 5 आया दोस्तों। देखिए कै गो 5 आया, 4 गो 5 आया, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का पावर 4 हो जाएगा। अब आप ढूंढिए, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ भी वही बात पूछ रहा था 5 का घात क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ 5 का घात क्या होगा। तो 5 का घात यहाँ 4 होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका पहला करेक्ट। अब देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है। देखिए शांत और अशांत, शांत और अशांत कब समझेंगे कि उसके हर में जितना हर है उस सब के हर को ठिकाइए। अगर 2 के पावर कुछ रहे यानी यन, और 5 के पावर यम रहे कुछ, या नहीं तो सिर्फ 2 के पावर कुछ रहे, या सिर्फ 5 के पावर कुछ रहे, या तो
अगर 2 और 5 के पावर कुछ कुछ रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ यानी सिर्फ 2 या 5 रहे तो समझ जाइए कि शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा दोस्तों अगर कोई और संख्या आ जाए तो समझ जाइए कि मतलब अगर कोई संख्या आ जाए तो समझ जाइए कि वह अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 है 5 है, 2 है 5 है, 2 है 5 है, चाहे कुछ भी पावर हो। यहाँ देखिए 2 5 के अलावा 3 आ गया है तो इसका मतलब ये अशांत होगा। ठीक है, आपका सही उत्तर जो होगा वह कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इंग्लिश है। अब तीसरा क्वेश्चन ठीक आइए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल होता है -b/a। ठीक ना, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से होता है। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। यक्स से 2x में गुना कीजिएगा तो 2x² माइनस यानी ये माइनस और यक्स में तो -5x और -3। अब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a होगा। ठीक है, c आपका -3 है और a आपका 2 है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? -3/2। ठीक है, कौन ऑप्शन सही होगा इसमें से? यानी बी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या है। इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन का हल बताऊंगा एकदम प्रूफ के साथ, कौन आंसर सही होगा और कौन गलत होगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यानी इतना का एक मूल √2 है। ठीक है, मतलब कोई द्विघात बहुपद है, इसका एगो मूल दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बात जानते हैं कि नहीं, किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है अल्फा और बीटा, और उस अल्फा और बीटा का मान यक्स के जगह पर इसमें रखिएगा समीकरण में, और उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यानी उसका जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। तो इसका मतलब जब ये इसका मूल है तो इसमें हम जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ अगर हम √2 रखते हैं तो इसका क्या मतलब है, बराबर में 0 आ जाएगा और सिर्फ तब के रह जाएगा तो के का मान निकल जाएगा समीकरण की तरह, और यहाँ के का मान आपसे पूछ ही रहा है तो वही चीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए के इंटू यक्स के जगह पर √2 रखिए तो इसका स्क्वायर आप प्लस √2 गुने √2, ये √2 सवाल वाला है और यक्स के जगह पर मैंने √2 रखा -4। अब देखिए इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 होगा और 2 से के में तो 2k। ठीक है, अब इसको भी 2 बार गुना कीजिएगा तो √2 से √2 में 2 और -4। अब इसको देखिए आगे बढ़ाइए, 4 में से 2 जाएगा तो -2 होगा। ठीक है, बराबर में 0 और माइनस को इधर लाइएगा तो 2 के बराबर 2 हो जाएगा। अब के बराबर 2/2 नहीं यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 1 होगा तो अब इसमें से दोस्तों हम ऑप्शन ढूंढेंगे। कौन ऑप्शन है? डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे है, इतना देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सोझे -c/a होता है, तो c के जगह पर तो -q है और a के जगह पर p है, तो देखिए इसमें से कौन होगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब दोस्तों देखते हैं, छठा। यहाँ देखिए सेक 30 का मान, ठीक ना, सेक 60 डिग्री आप +1, तो इसका 3 आ जाएगा। अब 3 कैसे आएगा? तो देखिए 0 1/2, तो इसका जो होता है ना यानी 0 1/2, देखिए 0 1/2 ये मतलब ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉसे के उल्टा ना सेक है, तो ये 2/1 है, तो यानी 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। नहीं, तो यही चीज़ है दोस्तों, यहाँ 2 + 1/2 -1,
तो 2 1 3/2 में से गया 1 यानी 3। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं, इसका विविक्तर। ठीक है, इसका आपसे विविक्तर पूछ रहा है इसका, तो सीधा है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b आपका कितना है? -4 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ देखिए, मतलब -b² - 4ac, तो b के जगह पर -4 और -4, a के जगह पर 2 है और c के जगह पर 3 है। 4 चौका 16 और 3 दूना 6 चौक 24। घटाइए, 24 में से 16 जाएगा यानी 14 में से 6 गया 8, 1 1 -8 होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। -8 यही ना है दोस्तों। देखिए यहाँ वाला जो आप देख रहे हैं ये बी वाला, यही आपका ऑप्शन होगा इस प्रकार से। चलिए आगे, अब 7वां क्वेश्चन था, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी वास्तविक होगा कि क्या होगा। तो d का मान निकालिए, d बराबर b² - 4ac। अगर यानी बराबर में 0 आ जाए तो इसको आगे बढ़ाइए। b के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर। इसको देखिए यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं, इधर भाग आता है। चलिए अब यहाँ देखिए b² तब 4 के स्क्वायर -4a और c के जगह पर 1 है, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक है, 0। तो इसका मतलब वास्तविक और समान दोनों होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, चलिए अगला अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, इसका एगो मूल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका मूल, तो इसका मूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए 3x² बराबर हो जाएगा, -3 को इधर लाइए। ठीक है, और नहीं तो दोस्तों -3 को इधर लाएं, प्लस हो गया। अब x² बराबर कितना आ जाता है? 3/3, यानी आ गया 1। ठीक है, अब 1 या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। चलिए आगे, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? परिमेय का मतलब रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गड़बड़ आ गया। देखिए अब इसमें क्या करते हैं इसको कि देखिए √3 √5 अलग अलग है। ठीक है, तो इसको छोड़िए दीजिए, वह परिमेय होगा। अब यहाँ देखिए 125 का वर्गमूल की मतलब 125 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप इसको 25 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर है, और √5 से √5 में गुना होगा तो 5 होगा, और बाहर वाला 5 तो 25, यानी इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या आ जाता है। ठीक ना, अब इसको देखिए यहाँ √49 का वर्गमूल निकल जाएगा, 7 होगा, और 7 में √7 से गुना कीजिएगा तो रूट फिर आ जाएगा, यहाँ भी रूट आ जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन बी ही होगा। चलिए 11 क्वेश्चन, 54 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए दोस्तों इसमें डी ऑप्शन मारे थे। ठीक ना, 54 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ रहा है, तो 54 का निकालिए, 2 से 27 मरतबे, और फिर 3 27 और 3 तिहाई 9, 3 का पावर 3। ठीक है, और 2 अकेले है। ठीक ना दोस्तों, 2 अकेले है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, होगा तो आपका यही बी होगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए यहाँ है 12, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है? रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जो लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब जो समीकरण आप उस मतलब रैखिक का मतलब समीकरण समझिए ना। अब देखिए यहाँ यक्स से यक्स कट जाएगा, तो यक्स जब ये हट गया तो समीकरण खत्म। अब देखिए इसको a+b के होल स्क्वायर पर ले जाइए। ठीक है, तो यक्स +1 को, तो क्या हो जाएगा? x² + 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो
अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो ये तो एगो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ देखिए यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कौन हो जाएगा, तो जैसे ही यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर आ प्लस 2x आ प्लस 1 होगा, तो यक्स से यक्स कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये आपका हो जाएगा, जब ये तीनों गलत होगा तो ये को तो सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब 13 देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ कौन सा द्विघात समीकरण है, पावर 2 तो है नहीं, इसमें जब ये गुना कीजिएगा तो यक्स यक्स स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा तो पावर 2 आएगा नहीं। इसको भी जब आप बटा पर के जोड़ कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा, सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 14 में देखिए किसका मूल वास्तविक है। दोस्तों यहाँ देखिए किसका मूल वास्तविक है, बराबर नहीं कह रहा है, यह चीज़ आप समझिए, वास्तविक। ठीक है, इसी प्रकार आप मात खा जाइएगा, यहाँ वास्तविक कह रहा है, तो वास्तविक में अगर इसी में कहता वास्तविक और बराबर है तब आपका ये सही हो जाता, सी वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि वास्तविक है, तो इसका मतलब इसमें कोई नहीं है जो वास्तविक है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, वास्तविक का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा होना चाहिए 0 से, और जब ये बराबर लगाइएगा तो वो दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों तो बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। ठीक है, यदि किसी द्विघात शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह बहुपद होगा। तो देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो यक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 दिया है, तो -3 से यक्स में गुना कीजिएगा तो -3x होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए कौन ऑप्शन सही होगा, यक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये वाला जो डी शायद देख रहे हैं, ये वाला यानी डी जो देख रहे हैं ये सही है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे 16। ठीक है, कहता है कौन समीकरण युग्म का हल है, तो देखिए सीधा इसका तो सही आंसर है, इसका हो जाएगा 1/3 नहीं, और इसका हो जाएगा 2/3, और इसका हो जाएगा 3/9 नहीं, ये कट जाएगा नहीं, 2/6, तो 1/3, 3 का 3 4 9, सबका 1/3 आ रहा है, तो बराबर है तीनों, यानी तीनों बराबर है, तो इसका मतलब अनगिनत हल, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का। चलिए 17 देखिए, यक्स बराबर 9 एक सरल रेखा है, तो वह किसके बराबर में होगा, तो वाई अक्ष के समानांतर। अगर यक्स का मान दिया रहेगा तो वाई के, और वाई का मान दिया रहेगा तो यक्स के। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, इस प्रकार से आपको उल्टा समझना है। अब देखिए निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब अगला पद माइनस पिछला पद घटाते रहिए, बराबर आ जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, सो देखिए 3 में से 1 जाएगा 4 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 होगा, बराबर नहीं हुआ, हटाइए, दो गो ए में से एगो ए घटेगा ए होगा, 3 गो में से एगो घटेगा ए होगा, 4 गो में से 3 गो ए होगा, लगता है सब बराबर है नहीं, तो आपको मिलिएगा या तो चला जाइएगा उतना टाइम पास करने। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ देखिए अब जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ कौन था क्वेश्चन, भागिए जाता है। देखिए अब यहाँ देखिए, जब आपको बी मिलिए गया तो कहाँ जाइएगा उतना, काहे कि इसमें से एक है वो ना सही है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद समांतर श्रेणी,
इसका सारबंतर, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 18 को आप 9 गुने 2 लिखिएगा तो 3√2 आ जाएगा नहीं 18 का। अब इसका देखिए 50 के 25 गुने 2 तो 5√2 आ जाएगा क्योंकि 25 का वर्गमूल। और इसका देखिए इस प्रकार से जब 2 गो मिल गया AP में है ये है तो 2 गो पद मिलिए गया तो कहाँ जाइएगा इस सब को तोड़ ताड़ करने, यानी √2 तो सब में होबे करेगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, देखिए ना कौन सही उत्तर हो जाएगा B। चलिए अब 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अब देखिए समांतर श्रेणी में A + B का, तो देखिए ये जो 5 A B 11 जो है ना वह समांतर श्रेणी में है। तो A-5 बराबर 11 - B बराबर होगा। अब B को इधर ले आइए तो A+5 हो जाएगा, एकरा इधर ले आइए तो 11 + 5 हो जाएगा तो 11 × 5 हो जाएगा 16। ये आपका आंसर कौन ऑप्शन सही होगा? चलिए D हो जाएगा, ठीक है, ये D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 21। इसका 8वां पद आपसे पूछ रहा है तो A + n-1 वाला फार्मूला लगाइए तो A आपका 21 है और n आपका 8 - 1 और D आपका कितना हो जाएगा 15 में से 18 यानी -3। अब देखिए 21 और 8 में से 1 जाएगा तो 7 या 21 0, 21 - 21 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन कौन हो जाएगा C, ठीक है। चलिए अब 22 क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी का। कौन सा पद 26वां है? तो मान लीजिए नहीं है तो हमको n वां पद 26वां है, ठीक है। और A प्लस तो A आपका 2 है, n आपको नहीं है मालूम और D आपका कितना है 5 में से 2 जाएगा 3 घटाइए। अब 26 बराबर हो जाएगा 2 + 3n - 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -1 होगा। अब -1 को इस साइड लाइए तो 26 में जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 होगा कि नहीं होगा। चलिए 27/3 तो 3 × 27 यानी 9वां पद हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन B हो जाएगा। अब अगला 23 क्वेश्चन देखिए। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योगफल विषम प्राकृत 1 3, ठीक है। तो 9 गो है तो n बराबर 9 तो n/2 × 2a, ठीक है 2a आप प्लस n आपका -1 × D कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो 9/2, अब 2 इकाई 2 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 दूना प्लस n - 1 × D तो 8 दूना 16 और 16 2 हो जाएगा 18, नहीं तो 18 हो जाएगा। चलिए 18 हो जाएगा, 2 × 18 तो 9 × कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। नहीं देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है B। चलिए 24 अब आप आगे देखिए। यदि समांतर श्रेणी का n वां पद इतना हो तो T2, तो मतलब n वां पद है ये, तो मतलब n के जगह पर 2 है तो हम भी n के जगह पर 2, तो 2 × 2 + 5 तो 2 दूना 4 5 कितना हो जाएगा 9 होगा कि नहीं होगा। चलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा यानी C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 25 देखिए। चलिए 25 थोड़ा डाउन करते हैं इसको। देखिए 25 में क्या कह रहा है कि शून्यक 2 -2 और 3 है तो A तथा B के मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये आपको एगो द्विघात समीकरण दिया तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A, ठीक है। यहाँ से आपका निकलेगा तो अल्फा प्लस बीटा तो दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 2 को जोड़िएगा तो 1 होगा, ठीक है। और -B/A तो -B/A यहाँ होगा ना, तो देखिए -B/A तो B के जगह पर A+1 आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो A - 1/1, तो इसको इधर लाइए
तो 1 -1 + 1 यानी a बराबर कितना हो जाएगा 2, नहीं -b/a होता है। तो इसको इधर लाइए तो 2 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद होता है c/a, तो c यहाँ इसको लॉ से देखिए, यानी 3 में से 2 यानी -2 और 3 को जोड़िए तो 1 होगा। तो चलिए 1 हुआ। अब मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b के जगह पर है a + 1, तो जब ये साइन चेंज होगा तो यहाँ तो -a -1/1। अब इसको इधर लाइए, तब मतलब इसको इधर लाइएगा, माइनस को इधर, तो 1 + 1 बराबर -a, तो क्या हो जाएगा 2। तो इस माइनस को अब इधर लाइए तो -2। चलिए अब c निकालिए, c/a, तो c आपका b है, तो b बराबर सोझे -6 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए मतलब c/a बराबर, दोनों को गुना कीजिएगा दोनों मूल को, तो -6 होगा ना। और c के जगह पर आपका कितना है सो देखिए, c के जगह पर आपका है दोस्तों, यहाँ देखिए c के जगह पर कितना है b है, तो b/1 बराबर हो जाएगा -6। तो ये आपका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए 26 में देखिए, इसका 1 शून्यक 2 है, तो जब 1 शून्यक 2 होगा किसी बहुपद का तो कहता है px का एक गुणनखंड, तो गुणनखंड होगा तो x - 2 गुणनखंड आया होगा, तब नहीं इसका शून्यक x बराबर 2 होगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 कीजिएगा कि नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 27 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए मतलब मान रखिए इसमें कौन हल है, तब 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10, तो 0, जबकि आना चाहिए हमको -8, नहीं हुआ। चलिए ठीक है। अब उसके बाद इस मान को रखिए, तो 1 से 5 में गुना कीजिएगा 5 और 4 से 2 में गुना कीजिएगा -8, तो कितना आ रहा है -3, नहीं आया, जबकि आना चाहिए 8। अब इसको रखिए, तब 5 दूना 10 -10 और इसको गुना कीजिए तब +2 हो जाएगा, नहीं तो 10 में से 2 जाएगा -8, मिल गया। कौन ऑप्शन सही होगा सी। अब देखिए 28 क्वेश्चन देखिए, x बराबर 3 के आलेख पर x का मान 3 दिया हुआ है, तो एक मतलब वो जो बिंदु होगा ना वह 3 0, मतलब x का निर्देशांक होगा और y आपका क्या हो जाएगा 0, यानी 3 0 होगा। कौन ऑप्शन सही होगा ए। इस प्रकार से दोस्तों मैं बना करके दिखा दिया। अब आप खुद कंपेयर कीजिए। जब मैं कंपेयर किए तो यहाँ देखिए एगो 4 का आंसर गलत निकला, ठीक है। उसके बाद 14 का आंसर गलत निकला, 15 का आंसर गलत निकला, 25 का आंसर गलत निकला, ठीक है। और उसके बाद 28 का आंसर गलत निकला, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप यानी 4 गो कितना गलत हुआ, 1 2 3 4 5 गो गलत हुआ, मात्र 1 से 28 तक आपका 5 गो गलत हुआ। आप मिला लीजिएगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ लगा करके रख दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा। इसीलिए आप हमेशा अच्छे चैनल को चॉइस कीजिए, अच्छे चैनल को चॉइस कीजिए, ठीक ना दोस्तों। और उसके बाद जो भी वायरल क्वेश्चन होती है उसके पीछे आप भागने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका जो कैरियर होगा वह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना है कि क्या करना है नहीं करना है। इसीलिए जो भी आंसर होता है सेटिस्फाइड आंसर मारना सीखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। और दोस्तों फिर आगे बात करूंगा अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जब भी कोई परेशानी होगी तो मैं आप सभी लोगों के लिए आता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। इसीलिए वायरल क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा,
इसीलिए इसमें ज़्यादा वैसे 50% सही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। इसमें जो मैंने सब्जेक्टिव देखा वो सही था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना गलत हो सके। अब मान लीजिए लड़ गया, अगर कहीं नहीं लड़ता तो आपका सारा का तो सारा गलत भी हो सकता है। इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।